सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम सत्यकाम जाबाल की कथानक के माध्यम से इस ब्रह्म विद्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले पाठ में से यदि किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी जी। जी, यहाँ पर 7वें खंड में तीसरा मंत्र है, इसमें कला शब्द आया है, चतुष्कल शब्द आया है, कला शब्द है, चतुष्कल शब्द है और ज्योतिषमान, इनका अर्थ क्या है? कला तो एक पार्ट होता है ना जी। चतुष्कल माने 4 कलाओं वाला एक अंश को कहते हैं ना। जैसे चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16 कलाएं होती है ना। एक प्रतिपदा वाली तो दिखती नहीं है, उसके बाद वो 15 दिन एक एक कला बढ़ता जाता है। तो एक एक कला मतलब एक एक अंश। तो जो 16 कलाएं जिसके पास हैं उसको पूर्ण माना जाता है। चंद्र पूर्ण हो जाता है ना पूर्णिमा, उसको हाँ पूर्णिमा को। एक कला इसको भी सुनते हैं, जैसे नृत्य है, गायन है, वही तो होती है कलाएं। कला मतलब खूबी, एक अंश। तो उसमें पूर्णता का एक अंश है। जैसे गाने की कला है, पूर्ण कब होगा? जब सारी कलाएं हैं उसके पास। तो योगेश्वर भगवान को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, क्यों उनके पास 16 कलाएं थी। तो 16 कलाओं में ये सब आ जाता है, जिसको हम लोक में कहते हैं ना कलाएं। नृत्य कला, चित्र कला, कला बोलते हैं ना उसको, वो बनाने की। तो ऐसे ऐसे पाक कला, भोजन बनाने की कला, अलग अलग कलाएं हैं जैसे। तो ये सब 16 में आ जाती हैं। तो कला का मतलब होता है पार्ट। ज्योति वाला, ज्योतिष्मान, ज्योति वाला। ब्रह्मांड में यानी ईश्वर को अनुभव करना, ब्रह्म का अनुभव करना, ये कैसे संभव है? यानी कैसे देखना, कैसे देखेंगे? अब जो चीज है उसको देखने में संभव की क्या बात है? सूर्य है ना, तो सूर्य को कैसे देखते हैं? चक्षु से। हाँ। वायु है ना जी। वायु को कैसे देखते हैं? अनुभव करते हैं। त्वक से। जी। त्वक से देखते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म भी है, मतलब हर चीज दिखने वाली शेप में ही हो ये तो जरूरी नहीं है ना। जैसे वायु कोई ऐसे आंख से थोड़ी दिखती है। तो हर वस्तु आंख से ही दिखे उसको ही हम कहेंगे कि ये ही सुलभ साधन है, और कोई साधन ही नहीं है देखने का। ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शब्द भी ऐसे नहीं दिखता है, हमें आंख से थोड़े दिखता है। तो शब्द है, यहाँ पर बाहर शब्द हो रहा है, तो ये कैसे दिखेगा? कर्ण इंद्रिय से, वो कर्ण इंद्रिय से दिखेगा। तो हम कहेंगे ना कि दिख रहा है ना, बाहर शोर हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं। तो उपलक्षण में कह देते हैं देखना तो एक सब इंद्रियों से दिख रहा है ना। उस व्यक्ति के शरीर में पीड़ा हो रही है, पीड़ा थोड़े दिख रही है, उस पीड़ा से पीड़ित जो उसके व्यवहार हैं वो दिख रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं हमें। और उसने बताया कि मेरे को पेट में दर्द है, और कभी हमें भी पेट में दर्द हुआ था,
तो अब हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा जैसा मेरे को हुआ था। तो ऐसे मतलब ये तो निश्चित है कि ब्रह्म है, ये कोई शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध है ऐसा नहीं है। हमारे अपने जीवन में भी अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हमारे अतिरिक्त कोई एक बड़ी शक्ति है। जैसे आप रोजाना खाना खाते हैं और खाने में क्या क्या खा जाते हैं, सब्जी भी डाल दी, रोटी भी, चावल भी, दही भी, अचार भी, पापड़ भी, सब चीज़ें डाल देते हैं, डाल के आराम से सो जाते हैं। आपको एक दिन भी कहा जाए कि आज ये प्रोसेस आपको ही करना है आगे का सारा, अब इस खाने से पहले रस बनाओ, फिर उस रस से रक्त तैयार करो, रक्त से फिर मांस, मज्जा, हड्डी और जो फोक भाग है उसका मल, ये सब आप अपने आप तैयार करो, कर दोगे? और इतने दिन से जो कर रहा है दोनों टाइम, तीनों टाइम नाश्ता भी तो होता है, तो कोई शक्ति तो है। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो खा के सो जाते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं ज़्यादा करें तो, उसके बाद सो जाते हैं, रात को भी सो जाते हैं, सुबह डाल के क्लास में आ जाते हैं। तो कौन कर रहा है? कोई तो है। इतना लंबा प्रोसेस देखो, फैक्ट्री में एक चीज़ भी बनानी होती है तो कितनी मशीनें, कितना प्रोसेस, कितने लेबर लगाने पड़ते हैं। एक चीज़ बना रहे हैं केवल च्यवनप्राश, कितने लोग लगे, और यहाँ 7 बन रही हैं, 7 की भी 8 बन रही हैं, 8वीं धातु ओज, और वो कितनी सहज हो रहा है। तो ये तो निश्चित है कि कोई तो है। अब उसको नाम हमने ब्रह्म दे दिया। अब आप कह रहे हो देखें कैसे, तो ऐसे देख लो। तो वो ये सारी चीजें और हैं, वो तो इंद्रियों से दिख जाती हैं। दिक्कत ये है, यहाँ पर एक समस्या है, और ये जो है ये इंद्रियातीत है, इसको इंद्रियों से नहीं देख सकते, ना बाहर की इंद्रियों से देख सकते हैं, ना तो अंतर इंद्रिय से, मन से देख सकते हैं। एक इंद्रिय अंदर भी है, तो मन से हम और चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर को मन से नहीं देख सकते हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, क्योंकि मन उससे देखता है, जिससे देखता है मन, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसको तू ब्रह्म जान। ये नहीं है जिसकी तू उपासना कर रहा है। तू उपासना किसकी कर रहा है? संसार की, शरीर की, इंद्रियों की, या 5 भौतिक पदार्थों की। तो जो इंद्रियों से दिखता नहीं है उसके लिए इंद्रियों से देखने का प्रयास करना, तो इसमें दोष किसका है? देखने वाले का कि दिखने वाले का? देखने वाले का, क्योंकि पहले ये विधान है कि वो इंद्रियों से नहीं दिखेगा और फिर इंद्रियों से देखने की चेष्टा करना, तो ये तो दोष हमारा है। तो इस दोष को हमें ठीक कर लेना है, हमें ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि वो इंद्रियों से दिखने वाला नहीं है। तो क्या करना है फिर? जब उसको देखना है ना, तो फिर उस इतनी देर के लिए इंद्रियों की छुट्टी कर दो कि अभी आपका रेस्ट हो गया, आपसे 1 घंटे के बाद बात करेंगे, अभी आप चुप अपने कारण में लीन रहो अभी आप। तो मन सहित सारी इंद्रियों को फिर हटाना पड़ता है, चुप करना पड़ता है, तो उसके बाद जो है वो दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? दिखने के लिए ये, वो कुछ छिपाने के लिए थोड़ी है। और इंद्रियों से देखना है तो फिर इंद्रियों से तो जो इंद्रिय रूप में उसका जो विश्वमय रूप है वो इंद्रियों से भी दिख जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये इतना इसको क्रिटिकल भी नहीं बनाएंगे। भगवान ने सोचा कि मैं अपना रूप इतना क्रिटिकल भी नहीं बनाऊंगा, तो कम से कम जो इंद्रिय से देखना चाहते हैं वो तो देख लें मेरे को। तो फिर ये विश्वमय रूप भी उसने बना दिया। क्योंकि अगर किसी मनुष्य को कहा जाए कि आप एक सागर आप बना दो, पानी का एक सागर, तो क्या बना पाएगा? क्या? जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, जिसकी गहराई का पता नहीं कितनी गहराई है सागर की, तो ऐसी वस्तु मनुष्य तो नहीं बना सकता है।
किसी मनुष्य को बताएं कि आप एक पर्वत बना दो, चलो विश्व में तो बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, एक हिमालय जैसा आप बना दो और उस पे उतनी जड़ी बूटियाँ और उसमें जितनी भी औषधियाँ छिपी हुई हैं और जितने भी प्राणी रहते हैं, जितनी धातुएं उसके अंदर हैं, वो सब एज इट इज होना चाहिए। तो आप बना दो, एक बनाएगा क्या? तो उस रचना को देख के क्या पता लगता है? उसी का ही दर्शन होता है ना, ब्रह्म का ही होता है। तो खुली आंख से, इंद्रियों से यदि दर्शन करना है तो विश्वमय रूप का दर्शन करें। एक सूर्य को देख लो रोजाना, देखने में इतना सा लगता है हमें तो, और उसकी ज्योति जो केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रही है, केवल पृथ्वी को नहीं, चंद्र को भी प्रकाशित कर रही है, केवल चंद्र को नहीं, अन्य नक्षत्रों को भी प्रकाशित कर रही है। इतनी ज्योति, इतना तेज, और कब से सृष्टि बनी है तब से लगातार। तो वहां कोई कोयले नहीं डाले जा रहे, कोई लकड़ी नहीं लगाई जा रही, कोई गैस नहीं जलाई जा रही, कहाँ से ये ज्योति उत्पन्न हो रही है? तो जितना मनुष्य के पास दिमाग उतना तो सोच ही सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं सोच सकता है, क्योंकि दिमाग की भी अपनी सीमाएं हैं। तो ये पूरा सोचने के बाद फिर कहता है कि नहीं सोच पाई, नेति। तो हम उसका बाहर ब्रह्मांड में विश्वमय रूप जो है वो इंद्रियों से देख सकते हैं। पिंड में भी जितना इंद्रियों से देखा जा सकता है उसको एक एक रोम रोम में महसूस कर सकते हैं। और जो ये इस दोनों को जो महसूस कर लेगा तो फिर वो तीसरे वाले पे भी पहुंच जाएगा निश्चित रूप से। पर हमें आदत ऐसे पड़ गई है कि हम उसके लिए बिल्कुल भी कभी भी प्रयास पुरुषार्थ नहीं करते हैं, और हमें ऐसे हमने अपने मन को बना लिया कि वो तो दिखता ही नहीं है। प्रयास कितना किया है हमने? देखो, हम एक आप परीक्षा देते हैं, छोटी सी परीक्षा है ये, तो इसके लिए भी कितनी तैयारी करते हो? पेपर है तो कितने घंटे लगाते हैं आप पढ़ने में? कई लगाते हैं, कई महीने लगाते हैं, और जब जिस समय परीक्षा होती है उस समय तो और बढ़ा देते हैं कंसंट्रेशन को। तो जब इस इतनी छोटी सी चीज को जानने के लिए इतने घंटे लगा रहे हैं, तो आप सोचो उसके लिए हमने कितने घंटे लगाए हैं। 24 घंटे में से हम कितने घंटे लगाते हैं ईमानदारी से? घंटे क्या, कुछ मिनट भी नहीं लगाते हैं। मतलब जो आधा एक घंटा हम बैठे भी, उसमें भी हमने ईमानदारी से तो कुछ मिनट लगाई होंगी, फ्यू मिनट्स। और दिन भर तो कभी ख्याल ही नहीं आया अभ्यास करने का। तो फिर मतलब देरी उसकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है, प्रमाद हमारी तरफ। वो तो कहीं छिपा भी नहीं है और कहीं गया भी नहीं है। चलो उसकी बात छोड़ो, उसको हम वो है कि नहीं है, उसको जाने ना जाने, उसकी बात छोड़ो। आप अपने स्वरूप को ही देख लो, आप तो हैं कि नहीं है? आप हो? तो क्या स्वरूप है आपका, आप हो तो? अभी तो शरीर रूप में, शरीर का अनुभव करते हैं कि ये शरीर है और ये। तो क्या कुछ लगता है कि केवल शरीर, ये शरीर से अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लगता है? होता है। तो जब इसको आपने देखा कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है, तो क्या है वो? वही है असली, तो जो शरीर को भी देख पा रहा है, तो उसका स्वरूप क्या है आपका? के बारे में चिंतन नहीं, चिंतन से तो होगा ही नहीं ना, उसमें चिंतन की आप हो ही, उसका क्या चिंतन करना, जो चीज है ही। चिंतन तो उसका करना है जो परोक्ष है, आप तो प्रत्यक्ष हो अपने लिए, उसका क्या चिंतन करना है? तो मैं तो हूं ही ना, तो इसका चिंतन क्या करना है मुझे? मैं तो हूं। क्योंकि हमने वो जानने की कोशिश नहीं की कभी, इसका ये है ही हम, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, हम हैं। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, क्या है? अभी एक दिन हमने 10 मिनट सोचा कि शरीर तो नहीं हूं, प्राण भी नहीं हूं केवल, क्योंकि प्राण को भी मैं देख रहा हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, विचार भी नहीं, तब मैं क्या हूं?
तो उसके लिए फिर स्थिरता से नहीं देखा, बस क्या हूं इतना प्रश्न तो उठा दिया, फिर छोड़ दिया उस प्रश्न को कि कोई और पूरा करेगा इसको। तो करना तो मुझे ही है, और मैं हूं पता नहीं चल रहा है अपने बारे में, तो बाधा क्या है वो मुझे दिखे, कहाँ है बाधा, फिर वो दिखेगी, फिर उसको हटाऊं कैसे। तो जिन लोगों ने किया इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ, उनको मिला ना। अगर एक व्यक्ति को भी मिला तो सबको मिल सकता है, संभावना है। फिर तो प्रयास उन्होंने किया तो उनको मिला, हम करें तो हमें मिलेगा। और इसमें कोई छोटे बड़े की बात भी नहीं होती है कि पहले बड़े वालों को तो मिले तब हमें मिल जाएगा, पहले हमारे गुरुओं को तो मिले, आचार्यों को तो मिले, उसके बाद हम देखेंगे। गुरु आचार्य ये तो शरीरों की संज्ञा है, आत्मा कोई छोटा बड़ा थोड़ा ही है, क्योंकि आत्मा ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, तो उसमें तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब नित्य हैं। तो इसमें हमें ये भी इंतजार नहीं करना है, नहीं तो व्यक्ति इसमें भी रिलैक्स मूड में रहता है। कहीं किसी संस्थान में ऐसे गुरु हैं तो पता लगेगा भाई इन्होंने तो कर लिया साक्षात्कार, अब हमें भी करना है। और जिनके आचार्यों को गुरुओं को ही अभी नहीं हुआ तो बोले अभी तो इनको ही नहीं हुआ। आप उनकी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है, वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा है। क्या पता उसको इस जन्म में करना है कि नहीं करना है, क्या पता आपकी यात्रा पहले ही 70% हो चुकी हो, 30% बची हो, क्या पता उसकी अभी 20% ही हुई हो ये यात्रा। ये सबका अलग अलग है, इसमें अपने को ये भी नहीं सोचना है कभी भी। मुझे अपनी शुरू करनी है, मेरी जितनी भी हुई है आज तो पता है ना मुझे, लेकिन और आज ही शुरू हुई है ऐसा नहीं है। ये आप सारे उसी पथ से भटके हुए हैं पिछले जन्मों में। गीता की भाषा है ना कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होगी, क्योंकि जो लक्ष्य पाना संभव ही नहीं है तो उसके लिए तो उस राह पे तो कदम रखना ही खतरे से खाली नहीं, क्यों पैर रखें हम। तो ये ब्रह्म को पाना, स्वयं को पाना, ये संभव भी है कि नहीं सबके लिए। अगर संभव नहीं है तो हम उस रास्ते पे चले ही नहीं, ऐसे पूछा वहां अर्जुन ने। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि नहीं, कभी भी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी उनका मतलब लॉस नहीं हो सकता है। वो यदि इस मार्ग पे चले और नहीं भी पहुंच पाए, लक्ष्य को पूरा नहीं भी प्राप्त कर पाए, तो भी उनकी कोई दुर्गति नहीं होगी। क्या होगा फिर, वो ऐसे कुल में पैदा होंगे और फिर योगियों के ही कुल में पैदा होंगे। तो आप में से कुछ तो पैदा हो गए, जिन्होंने संन्यास ले लिया वो तो योगी कुल में पैदा हो गए अभी, और बाकी सफेद कपड़े में भी पैदा हो गए जब उपनयन हो गया तो गुरु के साथ। तो आप तो योगियों के कुल में पैदा हो गए और वो फिर चल पड़ेंगे उसी मार्ग पे, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप और हम सब तो वैसे ही हैं, चले तो थे, प्राप्त नहीं कर पाए, बीच में ही कोई भी कारण से वो छूट गया था, तो उसमें लॉस नहीं है कुछ भी, फिर चल पड़ो। तो इसमें वहां ज्यादा खर्च नहीं करना है हमने टाइम, कब चले थे, कितने चले थे, कैसे चले थे, कहाँ भटक गए, जो भी था आज क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन अपने को करना है। जी प्रणाम दीदी। ब्रह्म हर जगह व्याप्त है तो उसकी अनुभूति करें। तो जैसे मल मूत्र, दुर्गंध है, कचरा है, कीचड़ है, इसमें कैसे अनुभूति करें? उसी रूप में करें, कीचड़ के रूप में ही करें। सारा ब्रह्म का ही रूप है, वो भी एक रूप है। असुर भी, सुर भी, राक्षस भी, यक्ष भी, किन्नर भी, सब उसी का ही रूप है। कचरे के रूप में ही करें, कचरे में कचरे के रूप में ही करें। जी प्रणाम दीदी। ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऋषियों ने उपनिषदों को काव्यात्मक भाषा में क्यों लिखा, प्रयोजन क्या है इनका?
मतलब और यदि मतलब उसमें लिख देते, गद्य में लिख देते, तो आप यूँ पूछते कि गद्य में क्यों लिखा, क्या प्रयोजन था? वो भी सवाल। तो किस में लिखे फिर आप ही बताओ। कोई व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति कोई गा के करता है, अपने भावों की भजन गाता है, भजन लिखते हैं ना, तो उसके हृदय के भाव ही तो होते हैं। कोई भाषण देता है, वो भी अभिव्यक्ति है। कोई चित्र बना देता है, तो उस व्यक्ति की इच्छा है वो। तो इतना कम से कम बैरिकेड मत लगाओ ऋषियों पे कि ऐसा क्यों किया, उनकी इच्छा है। और कहीं कहीं तो उसमें भी आता है ना, गद्य में कल तो आया था, सारा पद्य में है ऐसा नहीं है। प्रश्नोपनिषद में भी आता है, कई सारे उपनिषदों में कुछ भाग गद्य में भी है, कुछ पद्य में भी है। ओम निधि प्रणाम। ये जो कल 4 पाद का जो व्याख्यान आया था कि पहला उपदेश बैल ने किया, दूसरा अग्नि ने, तीसरा हंस ने और चौथा वायु ने, तो ये जो चारों पाद मिला के एक ही पाद तो कहेंगे ना, क्योंकि त्रिपादस्य अमृतम देवी चार को मिला के एक ब्रह्म बन गया, और ब्रह्म का भी फिर ये एक पाद। हाँ, एक पाद मतलब है कि पूरा ब्रह्म इसमें ही आ गया ऐसा नहीं है, इससे अतिरिक्त भी है। त्रिपादस्य का मतलब इतना ही है कि जो अव्यक्त, ये तो व्यक्त है, अव्यक्त है वो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि व्यक्त हमेशा कम होता है और अव्यक्त हमेशा अधिक होता है। जैसे हमारा अस्तित्व है, तो हमारे अस्तित्व में व्यक्त कितना है? शरीर, इंद्रियां, मतलब जो व्यक्त दिखाई देता है, इंद्रियां हैं, शरीर हैं, या सारी इंद्रियों को मिला के शरीर बना, ये कह लो। शरीर और इंद्रियां अलग अलग नहीं हैं। और फिर थोड़ा सा विकास बुद्धि का दिखाई देता है, विचारों का, डिग्री, डिप्लोमा, ये तो क्या है? हमारा व्यक्त स्वरूप। और किसी व्यक्ति ने कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, तो इसका पता लग रहा है कि आत्मा में, हमारी आत्मा में जो शक्ति है वो उतनी भी हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो बराबर ही है ना। तो जब एक आत्मा में इतनी शक्ति, इतने बड़े आविष्कार कर दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े बांध बना दिए, और सुपर कंप्यूटर को बना दिया, और ऐसे ऐसे कैमरा बना दिए, कितने कितने आविष्कार किए, रॉकेट बना दिए, रॉकेट पे चले गए, तो पता लगता है कि आत्मा की शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन वो अभी अव्यक्त है। फिर ये पता लगता है कि ऋषियों ने तो देखो परमाणु तक को उन्होंने जान लिया, छोटे से परमाणु जो आंख से दिखता भी नहीं है। तो परमाणु की भी जिसने एक तरह से मतलब उसके रहस्य को जान लिया कि उसमें भी गति है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसको भी, तो ये भी तो एक आत्मा की शक्ति है। तो वो शक्ति हमारे अंदर अभी अव्यक्त है। तो हमारे अंदर व्यक्त जो दिख रहा है वो तो लिमिटेड है, और जो अभी व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त है जो, वो अनलिमिटेड है। क्योंकि उन ऋषियों ने इतना प्रयोग करके भी उनका अस्तित्व इतना ही है ऐसा नहीं है। उसके आगे फिर उन्होंने मोक्ष में ईश्वर के स्वरूप का भी पूरा आस्वादन किया। तो व्यक्त हमेशा बहुत थोड़ा होता है, अव्यक्त हमेशा बहुत अधिक होता है। जैसे लाइट जो व्यक्त हो रहा है बल्ब में से, ये लाइट तो बहुत कम है, और जो वायर में लाइट आ रही है उसकी शक्ति इस शक्ति से बहुत ज्यादा अधिक है। मतलब यही जो वायर में जो बिजली है वो बहुत बड़ी मशीन को भी चला सकती है। अभी तो एक बल्ब को जला रही है, यहाँ प्रकाश किया है, इतना व्यक्त हुआ है। और जो अव्यक्त है, अनअभिव्यक्त है जो, तो कितनी बड़ी मशीन को चला सकती है, पानी निकाल सकती है, पूरी जमीन में हॉल कर सकती है, छेद कर सकती है, कितने काम कर सकती है अव्यक्त। तो व्यक्त हमेशा कम होता है, अव्यक्त तो अनंत होता है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस रूप में वहां पर कहा है कि ये जितना दिख रहा है ये तो ब्रह्म का एक पाद है। एक पाद मतलब थोड़ा सा अंश है। ये तो जो अव्यक्त है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो इन्होंने कल अपने आचार्य के पास जाकर के और उनसे कहा कि गुरुजी अब मुझे कुछ आप उपदेश दीजिए, क्योंकि आप जैसे आचार्यों से मैंने सुना है
कि व्यक्ति किसी श्रेष्ठ आचार्य से साधिष्ठ होकर के, विदित होकर के, माने उनसे उपदेश सुन करके साधिष्ठ हो जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को पा लेता है। तो गुरु ने कहा कि आप तो पहले से ही प्रकृति से जो आपको उपदेश मिला उससे आप उसको प्राप्त कर चुके हैं, आपको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि जो आत्मिक ज्ञान है उसमें बाहर के जो शब्द हैं ये एक सीमा तक तो सहायता करते हैं, उसके बाद तो फिर इन शब्दों को तो छोड़ना ही पड़ता है। तो वो जो ज्ञान होगा आत्मिक ज्ञान, वो तो शब्दातीत है, उसमें शब्द मतलब एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें इस पढ़े लिखे को भी अनपढ़ जैसे ही होना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा सब, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक ये उससे आगे तो जा नहीं सकता है। तो है ना एक मतलब गुत्थी टाइप है ना ये, कि भाई जब इसको छोड़ना ही है तो बढ़े ही क्यों। आप कह रहे हो कि एक समय सब भुलाना पड़ेगा, और अभी कह रहे हैं कि रटो, याद करो, मंत्र याद करो, सूत्र याद करो, और फिर और जितना आप आगे बढ़ोगे सूत्र याद करके, जितने साधना करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि भूलो इसको, हटाओ, निकालो बाहर। तो पहले भरवाया ही क्यों था? तो इसको भरवाना भी जरूरी है। पहले नाव में बिठाया कि बैठो नाव में, और फिर किनारे पे जाके कहा कि छोड़ो नाव को, तो आप कहीं बिठाया ही क्यों था? वहां तक जरूरी थी वो। लेकिन अब यदि उसमें बैठे रहे तो घर तक कैसे पहुंचोगे? अब छोड़ना जरूरी है। तो ज्ञान, जो शाब्दिक ज्ञान है, इसका अपनी महत्ता है। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो इसके द्वारा इसको तैरना है, और फिर विद्या मतलब आत्मिक ज्ञान, उसके द्वारा फिर अमृत को चखना है। तो ये सारी उसकी दृष्टि में अविद्या है। जो शाब्दिक ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से इसको अविद्या कहा, लेकिन मृत्यु मतलब दुखों को हटाने के लिए तो इसकी आवश्यकता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तरना है, और विद्या आत्मिक ज्ञान के द्वारा अमृत को चखना है। अमृतम अश्नुते। तो जिसने उसको चख लिया उसके लिए फिर अब शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो पहले ही पहुंच गया अपने लक्ष्य पे, उसको अब नाव में बैठने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ही तो नौका की जरूरत थी, और वो पहुंच गए हम। तो इनके गुरु ने मना कर दिया कि आपको कुछ भी डिग्री दिलाने की या कोई दर्शन उपनिषद पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहुंच गए, जो आपको पाना था वो आपने पा लिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने केवल एक गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए सत्य को प्राप्त किया। श्रद्धा रखी, सेवा की, लेकिन अपनी आत्मा का संबंध निरंतर विश्वमय रूप जो है ब्रह्म का, उस ब्रह्म के साथ जोड़े रखा। तो इनको स्थूल रूप से उपदेश या शिक्षा मिले बिना भी इनको वो ज्ञान हो गया, प्रकृति ने अपने आप ही करवा दिया।